हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर एसएससी जीडी 2023 का ऑल शिफ्ट 24 जनवरी का यहाँ पर हर एक शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो बात कर लेते हैं एक एक करके हर एक शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन आया है और उसके उत्तर क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट की। तो फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे मिला था। तो विश्वनाथन आनंद को सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था और अब इसका नाम चेंज कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम पर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन था, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित हैं। तो ये दोनों कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में निहित है। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है और अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन था, 2022 में दिल्ली पुलिस का कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो संजय अरोड़ा को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया है और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर फिलहाल में अभी विनय कुमार सक्सेना है। अगला क्वेश्चन था, तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था। तो अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर बनाना तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था और इसका टाइम पीरियड था 1961 से लेकर 1966। और इसमें और भी एक ऑप्शन हो सकता है कि कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। नेक्स्ट था कि चंपावत उत्तराखंड उपचुनाव में कौन जीता। तो पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव जीत लिया है और मनुस्यारी राजमा के लिए जीआई टैग भी मिला है उत्तराखंड को। अगला क्वेश्चन था, एससी एसटी के आरक्षण को कितने सालों के लिए बढ़ाया गया है। तो उनके लिए आरक्षण 10 साल के लिए एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है और अभी फिलहाल में ओबीसी को 27% आरक्षण है, एससी को 15%, एसटी को 7.5% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई को चेन्नई से जोड़ने वाला हाईवे कौन सा है। तो NH66 जो कि मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है और फिलहाल में अभी सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। अगला क्वेश्चन था, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा है और राष्ट्रगान जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2022 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव किसने जीता। तो वो जीता है कांग्रेस ने और कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन था, लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति लोकपाल की नियुक्ति करते हैं और अभी फिलहाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं जो कि 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन था, बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अभ्र, मेघ, घर, जलधर, वारिधर आदि ये सभी सारे बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट था, बहुत अधिक बोलने वाला को क्या कहते हैं। तो वाचाल और बहुत कम बोलने वाला को अल्पज्ञ कहते हैं। फिर था कि लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो मतलब बहुत ही अडिग होना, अपने बात पर अड़े रहना। अगला क्वेश्चन था, चंदन का पर्यायवाची शब्द। तो गंधराज, गंधसार और मलयज यह चंदन का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से क्वेश्चन आया था। स्वर्णिम चतुर्भुज एक योजना है जिसमें सड़क परिवहन के रास्ते नेशनल हाईवे के से 4 शहरों को मेनली 4 शहरों को जोड़ा जा रहा है, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। नेक्स्ट था, पंजाब से कितनी नदी निकलती है। तो 5 नदियां निकलती हैं पंजाब से होकर, रावी, व्यास, सतलज, चिनाब और झेलम। अगला क्वेश्चन था, भूमचू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये सिक्किम का त्यौहार है भूमचू और सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नीलिमा दर्रा और जैलेपला दर्रा और इसका एक फॉर्मूला भी है, ना जा सिक्किम, ना से नीलिमा, जा से जैलेपला। अगला क्वेश्चन है, पिरामिड का आधार चौड़ा तो यहाँ पर खाली डैश था संकीर्ण होता है तो शीर्ष उसका संकीर्ण होता है। अगला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी। तो योगा एट होम इसकी 2020 की थीम थी और 2022 का थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर एक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था, गुरु कुंच कुरुप किस नृत्य से संबंधित है। तो ये कथकली से संबंधित है और कथकली केरल का नृत्य है और मोहिनीअट्टम भी केरल का ही नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल होने का वर्णन किस अनुच्छेद में निहित है। तो अनुच्छेद 153 में इस बात का जिक्र किया गया है। मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी यहाँ पर ऐड कर दिया है जो कि आपको आगे के एग्जाम में काफ़ी लाभकारी होगा और ऐसे भी ये फैक्ट्स काफ़ी अच्छे फैक्ट्स है, आपको आगे एग्जाम में काम देंगे। अब बात करते हैं सेकंड शिफ्ट में आए क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन था, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। तो 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना था जो कि इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है और अब तक ये 5 से 6 बार पूछा जा चुका है इसी प्रश्न को घुमा घुमा कर। अगला क्वेश्चन था, छत पर जल संरक्षण
किस राज्य में शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया है छत पर जल संरक्षण, और यह परियोजना 2001 में ही प्रारंभ की गई है। फिर क्वेश्चन आया था क्रिकेट में दोनों विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये 22 गज या 20.12 मीटर होता है दोनों विकेटों के बीच की दूरी। और कितने प्लेयर होते हैं? तो क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं, बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं। ऐसे ही हॉकी में 11, आइस हॉकी में 6, हैंडबॉल में 7, कबड्डी में 7, खो खो में 9, नेटबॉल में 7, पोलो में 4, रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा 15, वॉलीबॉल में 6 और वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था समीर कामत से पहले डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन थे? तो जी सतीश रेड्डी समीर कामत से पहले डीआरडीओ के अध्यक्ष थे, और डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन था इनाम गांव का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध महाराष्ट्र से है, और महाराष्ट्र के फिलहाल में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था गोपाल प्रसाद का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध है छऊ नृत्य से, और छऊ झारखंड और उड़ीसा में काफी प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पानी का पर्यायवाची शब्द। तो हर एक शिफ्ट में बहुत ही कॉमन जो आम जीवन के वर्ड है उनका पर्यायवाची, और ऐसे ही कुछ मुहावरे का अर्थ भी आ रहा है। तो पानी का पर्यायवाची होता है जल, वारी, नीर, तोय, सलील, अम्बु, सर। ये सभी पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। केन्या की राजधानी के बारे में पूछा था, तो केन्या की राजधानी है नैरोबी। अगला क्वेश्चन था अजी लामू लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से ये संबंधित है, और अरुणाचल प्रदेश के अभी राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1983-84 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई है, और पहली हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में हुई थी, और इसके जनक है नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में एमएस स्वामीनाथन। अगले क्वेश्चन है 2015 के राष्ट्रीय खेल में सबसे ज्यादा पदक किस राज्य ने जीता? तो सबसे ज्यादा राजस्थान ने जीता था 18 पदक, जिसमें 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज। अगला क्वेश्चन था राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति प्रत्येक 5 साल के नियुक्त करते हैं, शपथ दिलाते हैं, और मुख्यमंत्री को राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो दिल्ली का जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है, और दूसरे नंबर पर है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन था मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो यह बिहार से संबंधित है। मधुबनी बिहार का एक जिला है, और मिथिला मखाना के लिए भी बिहार को जीआई टैग प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति किस देश से ली गई है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है, और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन था वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये अंडमान एवं निकोबार में स्थित है, और चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी सारे ग्रीन हाउस गैसें हैं। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में मिला होगा वही सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्थक का विलोम शब्द तो निरर्थक होगा। और अगला क्वेश्चन था प्रेमचंद के पुस्तक का नाम? तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। ये सभी सारे बहुत ही फेमस बुक्स हैं प्रेमचंद के लिखे हुए। और अब बात करते हैं थर्ड शिफ्ट के, और यहाँ मैंने डॉट डॉट बनाकर कोई फैक्ट्स लिखने का मतलब होता है कि अगर आप कभी भी एग्जाम दे रहे हो और कभी आप कोई पॉइंट्स भूल रहे हो, तो ये डॉट वाले जो चिन्ह होते हैं ये बहुत जल्दी याद पड़ते हैं और आपके माइंड को हिट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं थर्ड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस के बारे में। भारतीय संविधान का भाग 6 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है? तो 152 से 237 तक ये वर्णित है, और इसमें राज्य के बारे में डिस्कस किया गया है, और भाग 5 में संघ के बारे में डिस्कस किया गया है, और इसका अनुच्छेद 52 से 151 तक वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिन्होंने 2022 में इस्तीफा दे दिया, तो उद्धव ठाकरे ने फिलहाल में भी इस्तीफा दिया था, और उनके जगह पर वर्तमान में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। वायुमंडल की परत के बारे में क्वेश्चन आया था। तो वायुमंडल का सबसे पहला परत निचला परत क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद होता है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और फिर होता है बाह्यमंडल। जो भी वायुयान उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था गणेश महोत्सव हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, मतलब कि भादो के महीना में मनाया जाता है। बहुत सारे लोगों को हिंदी महीना नहीं याद होगा, तो आप कहीं से गूगल से डाउनलोड कर एक बार उसे जरूर मैच करके याद कर लें।
अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के विधानसभा स्पीकर कौन है? तो श्रीमती रितु खंडूरी उत्तराखंड के विधानसभा की स्पीकर हैं और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेठी मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया? तो सिकंदर लोदी के द्वारा बनवाया गया था मेठी मस्जिद, और दिल्ली शहर की स्थापना का भी श्रेय सिकंदर लोदी को जाता है। अगला क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम में किस भगवान की पूजा होती है? तो इसमें विष्णु भगवान की पूजा होती है और ये केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है और कथकली भी केरल का ही नृत्य है। अगला क्वेश्चन था अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र पूछा था। तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है और नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl सोडियम क्लोराइड। मेघालय के किस जगह पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मेघालय के मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है और मेघालय की राजधानी शिलोंग है और गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ भी मेघालय में ही स्थित है और ये काफ़ी बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन था राजा के पर्यायवाची शब्द। तो नरेश, महीपति, अवनीश, नरपति, नरेंद्र, महिपाल, ये सभी सारे राजा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आर्यभट्ट उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M द्वारा लॉन्च वाहन से उपयोग करके इसे लॉन्च किया गया था और ये भारत का सबसे पहला उपग्रह था जिसे रूस ने लॉन्च किया था और बनाया था इसरो ने ही। अगला क्वेश्चन था भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 3 सूचियां हैं और 22 भाग हैं। और अब बात कर लेते हैं 4th शिफ्ट में आए सारे क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था कि शेर का पर्यायवाची शब्द। तो वनराज, सिंह, केसरी, केहरी, पंचमुख, पशुराज, सिंह, मृगराज, ये सभी सारे शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। दूसरा क्वेश्चन आया था कि आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है आपातकाल, और आपातकाल का जो वर्णन है अनुच्छेद 352, 356 और 360 में किया गया है। अगला क्वेश्चन था मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम केरल का नृत्य है और उसी के साथ साथ भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जो कि पहला में है भरतनाट्यम तमिलनाडु का, दूसरा कथकली जो कि केरल का, फिर कथक उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का, चौथा में है ओडिसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनी अट्टम ये भी केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और सत्रिय नृत्य असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सुधा, सोम, पीयूष और अम्य ये सभी अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन था प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से कहाँ मिली? यहाँ जोड़ो होगा, गलती से यहाँ छोड़ो हो गया है। तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से कहाँ मिली? तो ये उत्तर प्रदेश में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में तंत्र मंत्र के बारे में वर्णन किया गया है? तो अथर्ववेद में तंत्र मंत्र के बारे में वर्णन किया गया है और सामवेद जो कि सबसे छोटा वेद है और इसमें संगीत का वर्णन किया गया है। में भी क्वेश्चन सामवेद का भी हो सकता है, नहीं तो अथर्ववेद का होगा। अगला क्वेश्चन है चांद पर थूकना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो महान पुरुष पर लांछन लगाकर स्वयं अपमानित होना, बढ़कर बात करना या महत्वाकांक्षी होना, ये सभी सारे इस मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार लगातार 4 वर्ष तक बेहतरीन प्रदर्शन, लीडरशिप क्वालिटी, खेल भावना और अनुशासन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत साल 1961 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपने क्रियाकलापों एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए स्वयं के नियमों को लागू करने का अधिकार देता है और ये संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचा दुकान फीका पकवान मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका मतलब दिखावे ज़्यादा करना और गुणवान वस्तु न होना या केवल दिखावटी वस्तु का होना, इसी का अर्थ है ऊंचा दुकान फीका पकवान। अगला क्वेश्चन है 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? तो ये गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था 36वां राष्ट्रीय खेल। और नेक्स्ट है जिसके अंदर ममता नहीं तो उसे निर्मम कहा जाता है। तो इतने सारे क्वेश्चन मिल पाए हैं सभी सारे शिफ्ट के मिलाकर। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी और किसी भी तरह कोई डाउट हो आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट्स और नए क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।